नमस्ते, जय गुरुदेव सभी को। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं बड़ा ज्वलंत टॉपिक है और इस समय पर भारत में ये काफी हो रहा है। इनफैक्ट सरकार को भी इस पर काफी कदम उठाने पड़े हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है साइबर फ्रॉड, या आप इसको डिजिटल अरेस्ट कह लें। आजकल आपने काफी सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें कि लोगों को फोन करके उनको उनको लूटा जा रहा है, उनके बैंक से पैसे निकाल लेते हैं या फिर डिजिटली धमका देते हैं एंड उसके बाद फिर वो पैसे लोग ट्रांसफर कर देते हैं, बदनाम करने के लिए कुछ करते हैं। सो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं और इसकी वजह से भारत सरकार ने भी काफी कदम उठाए। तो हमारे स्टूडेंट्स के मन में आया कि क्यों ना हम इस पर कुछ रिसर्च करें या क्यों ना हम इस पर कुछ बात करें। तो हमने कुछ डेटा इकट्ठा किया स्टूडेंट्स ने एंड देन मुझे दिया और उसके लिए फिर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कैसे हमारे ऋषि मुनि जो है उनको हजारों साल पहले भी ये सब पता था और आज की डेट में भी जब हम वो प्रिंसिपल को एज इट इज ही अप्लाई करते हैं तो वो अक्षरशः वैसे के वैसे अप्लाई होते हैं। और मैंने भी जब इसको अप्लाई किया सो आई वाज आल्सो अमेज्ड टू सी दिस। नाउ टू अंडरस्टैंड, जो लोग ज्योतिष समझते हैं, और ऑब्वियसली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि ज्योतिष समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसके अंत में अंत में तो नहीं बट इस अपना वक्तव्य खत्म करने के बाद कुछ चार्ट्स दूंगा और हम चार्ट्स पे वो देखेंगे कि कैसे उनके जीवन में ये घटनाएं घटी। और उन चार्ट्स को देखकर आप भी अपने चार्ट्स में देख सकते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो बी अवेयर कि भाई अगर चार्ट में इस तरीके का कॉम्बिनेशन है तो हम थोड़ा सावधान रहें। तो पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो हम सभी जानते हैं कि फ्रॉड का जो कारक है वो राहु, राइट। ज्योतिष में जो भी विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह समझते हैं। और स्पेसिफिकली अगर कोई भी चीज जो इंटरनेट के माध्यम से हो रही है, साइबर के हिसाब से हो रही है, वो राहु ही उसका कारक। तो राहु सबसे इंपॉर्टेंट हो गया जब भी हम डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू आपके अकाउंट से पैसा निकालने की बात कर रहे हैं, तो राहु विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, राइट। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में कहीं कहीं पर शनिदेव को भी चोरी का दर्जा दिया गया। तो राहु और शनि, या इसको आप सीधे भाषा में समझ लें कि अदर देन राहु ऑल द मेलेफिक ऑल्सो, यानी कि शनि मंगल राहु केतु ये चारों ग्रह किसी भी तरीके से आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। लेकिन वो कैसे देखेंगे? तो सेकंड हाउस जो है वो आपका सेविंग का हाउस, राइट, जिसको आप धन स्थान कहते हैं या आपका बैंक वहां पर। तो सेकंड हाउस एक इंपॉर्टेंट हाउस हो गया। दूसरा 11th हाउस आपका गेन का या इनकम का स्थान है, तो उसको भी एक तरीके से आप धन स्थान की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब दो हमारे पास हाउस हो गए, सेकंड हाउस और 11th हाउस, जिनको हम देखेंगे कि भाई इनके ऊपर या इनके मालिकों के ऊपर, यानी कि सेकंड हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड के मालिकों पर जब शनि मंगल राहु केतु में से किसी ग्रह का या इनमें से सभी का या दो या तीन का प्रभाव होता है, तो आपके जीवन में गलत तरीके से पैसा व्यय होने की स्थिति बनती है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, कोई भी चीज अकेले ग्रह से नहीं होती है, इसलिए हमें हाउस के लॉर्ड्स को भी देखना पड़ता। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या हुआ कि जब सेकंड हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड का संबंध छठे, 8वें और 12वें स्थान के मालिकों से हो, या फिर छठे, 8वें, 12वें स्थान के मालिक यहाँ बैठे हो, या सेकंड हाउस और 11th हाउस के मालिक इन कई स्थानों में जाकर बैठे, यानी कि सेकंड हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड का संबंध छठे, 8वें, 12वें के मालिकों उनमें बैठे हुए ग्रह से होना चाहिए। तो क्या हो गया? 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस सभी को पता है खराब है। तो जब इनका संबंध हमारे धन स्थान या लाभ स्थान से बन जाता है तो धन के पिलफर होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 1। चूंकि हम साइबर की बात कर रहे हैं और जनरली ये फोन से, इंटरनेट से, ईमेल से होता है, तो तृतीयेश या थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह या थर्ड लॉर्ड का भी इंपॉर्टेंट संबंध होना चाहिए। दूसरा मेरे ऑब्जर्वेशन में यह है, क्योंकि इसमें फाइनली हमें लॉस ही हो रहा है, तो लॉस का जो मेजर स्थान है वो 12th हाउस है, इसलिए 12th हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस का संबंध जब दूसरे स्थान के मालिक, 11वें स्थान के मालिक दूसरे स्थान या 11वें स्थान से होता है, तो आपके जीवन में साइबर क्राइम हो सकता है। इसमें
सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है कि राहु का इनमें कहीं ना कहीं योगदान होना चाहिए। दिस इज द एंटायर प्रिंसिपल। सो आई विल समराइज इट फॉर इजीनेस। सेकेंड हाउस, 11th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। सेकेंड हाउस और 11th हाउस का संबंध 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के मालिकों से या फिर थर्ड हाउस या थर्ड हाउस के मालिक से हो। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, शनि मंगल राहु केतु जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव इन स्थानों के मालिक या इन स्थानों पे हो। मतलब सैटर्न, मार्स, राहु केतु का संबंध द्वितीय और द्वितीय स्थान 11th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड से हो। दिस इज प्रिंसिपल नंबर 2। तब आपके जीवन में साइबर फ्रॉड होगा। नाउ अब ये संबंध तो आपके बर्थ चार्ट में आ जाएगा। तो बर्थ चार्ट का मतलब तो ये नहीं हुआ कि भाई आपके जीवन में हमेशा ही होता रहे। तो ये कब होगा, इसको देखने के लिए हमें दशा देखनी। तो दशा किन ग्रहों की चलेगी? दशा आप देखेंगे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। द्वितीय स्थान, छठा स्थान, अष्टम स्थान, 12वां स्थान, तीसरा स्थान या फिर राहु से संबंधित होनी चाहिए। सो इन ग्रहों के संबंध में सबको पता है छठे, 8वें, 12वें स्थान जो है वो हमारे अच्छे स्थान नहीं है। तो दशा या अंतर में आपको 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस के मालिक या उनमें बैठे हुए ग्रह मिलेंगे। राहु का संबंध दशा से कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। और तीसरी चीज, चूंकि हमारा धन पिलफर हो रहा है तो दशा में सेकेंड हाउस और 11th हाउस इनमें से किसी एक ग्रह की दशा अंतर आपको लगना चाहिए, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट द वेल्थ हियर। तो एक हमने पहले तो प्रिंसिपल अपना बनाया, फिर हमने दशा का प्रिंसिपल बनाया कि दशा 6, 8, 12, 2, 11 इनसे संबंधित या राहु से संबंधित होनी चाहिए। देन ट्रांजिट, क्योंकि ट्रांजिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिट में अभी चूंकि हमारे पास जो डेटा है उनमें से ज्यादातर टेंटेटिव टाइम है, राइट, कि भाई जुलाई फर्स्ट वीक में हुआ, अक्टूबर, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता। जिन जगह पर हमें एग्जैक्ट डेटा है वो हमने एग्जैक्ट डेटा लिया। बट ट्रांजिट के अंदर भी शनि और गुरु का ट्रांजिट हम मेजरली देखेंगे। जहां पर हमें एग्जैक्ट डेट पता है वहां पर हम सूर्य का, मंगल का भी ट्रांजिट देखेंगे, क्योंकि ये भी कुछ इंडिकेट करते हैं। तो शनि का ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट छठे, 8वें, 12वें स्थान के मालिकों के ऊपर से या फिर छठे, 8वें, 12वें स्थान के स्थान से होना चाहिए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, सूर्य और मंगल का ट्रांजिट भी इन्हीं स्थानों से होना चाहिए। तो अब हमने अपना 3 स्टेप प्रोसेस सेट कर लिया। पहला हमने देखा आपके चार्ट में योग है कि नहीं। योग कैसे देखा? सेकेंड हाउस, 11th हाउस के मालिक और इन हाउसेस का संबंध या तो शनि मंगल राहु केतु से होगा या फिर छठे, 8वें, 12वें स्थान के मालिकों के साथ में होगा, राइट। दिस इज प्रिंसिपल नंबर 1, विच इज इन दिस केस राहु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। सेकेंड हमने देखी दशा। तो दशा आपको धन या लाभ के मालिकों के साथ में अंतर, प्रत्यंतर या दशा में छठे, 8वें, 12वें स्थान की दशा या अंतर लगेगा, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको राहु की दशा या अंतर चलेगा। देन हमने देखा ट्रांजिट। तो ट्रांजिट में हम देखेंगे शनि का ट्रांजिट, वो छठे, 8वें, 12वें स्थान से या धन और लाभ से होगा। फिर हम देखेंगे गुरु का ट्रांजिट, वो भी इन्हीं हाउसेस से होगा। और मैं पहले कहना भूल गया, हम राहु का ट्रांजिट भी देखेंगे, क्योंकि राहु इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रकरण में। तो राहु का ट्रांजिट भी इन स्थानों से होना चाहिए। और सूक्ष्म विवरण के लिए हम सूर्य और मंगल को भी देखेंगे कि सूर्य और मंगल का ट्रांजिट भी आइडियली 6, 8, 12 स्थान से या फिर छठे, 8वें, 12वें स्थान के मालिकों से होना चाहिए। जब ट्रांजिट मैं देखूंगा तो वो जन्म लग्न से और चंद्र लग्न में से किसी भी एक जगह से आप देख सकते हो, या फिर आप दोनों जगह से भी देख सकते हो। तो अब जो मैंने अभी तक बोला है उसको हम कुछ चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि कुछ चार्ट जो रिसेंटली अभी हमारे पास आए और हमारे स्टूडेंट्स ने हमें कलेक्ट करके दिए, तो उन चार्ट में ये कैसा दिखता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई साइबर फ्रॉड होता है। दूसरा, आप अपना कमेंट सेक्शन में आप अपने भी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस हमें डाल सकते हैं, सो दैट हम उनको चेक कर पाए। और अपनी ये जो रिसर्च है, क्योंकि ये एक ज्वलंत सब्जेक्ट है और इस पर सभी लोग अगर रिसर्च करेंगे तो हम ज्यादा फायदा दे सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे तकनीकें भी बताऊंगा कि अगर आपको पता है कि आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है तो इससे बचा कैसे जा सकता है, राइट। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो हमारी टीम, मैं स्वयं इस पर रिसर्च करके हम अपनी रिसर्च को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी जितने चार्ट
अवेलेबल थे, उसके हिसाब से मैंने आज इस वीडियो के लिए 5 चार्ट लिए हैं। तो मैं टेक्निकली अब उसमें जा रहा हूँ, और टेक्निकल के बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चन होता है तो आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, एंड आई वुड लव टू इनफैक्ट आंसर दिस। तो आप चार्ट खोलते हैं। सो ये पहला चार्ट है। तो मैंने आप लोगों के इसके लिए कि आपको आसान रहे, तो मैंने इस चार्ट के बाहर गोचर का चार्ट लगा दिया है। तो इन व्यक्ति के साथ में 20 अक्टूबर 2021 को ये फ्रॉड हुआ, जिसमें इनके कुछ पैसे गए। सो पहले तो अपन जो प्रिंसिपल्स की अपन ने बात की थी, वो प्रिंसिपल देखते हैं कि चार्ट में है कि नहीं। सो जस्ट सी द सेकंड हाउस, यहाँ पर जहाँ चंद्रमा लिखे हैं, तो चंद्रमा द्वितीय स्थान में बैठे हैं, उस पर 12वें स्थान के मालिक गुरु का दृष्टि है, राइट। सो आपको लॉर्डशिप ध्यान से देखनी पड़ेगी। गुरु यहाँ पर थर्ड लॉर्ड, जो कि हमारे कंसिडरेशन में है 12th लॉर्ड, उनके मालिक है। अष्टम स्थान, जो कि धोखे का स्थान है, वहां पर बैठकर सेकंड हाउस को देखते हैं। दिस इज नंबर 1 क्राइटेरिया। नंबर 2, सेकंड लॉर्ड को देखिए। सेकंड लॉर्ड लग्न पर है, स्वराशि है, लेकिन छठे स्थान के मालिक मरकुरी और अष्टम स्थान के मालिक सूर्य के साथ में है। तो सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड दोनों पर बराबर का इंप्रेशन है। सेकंड हाउस पर 8th लॉर्ड का दृष्टि है, और सेकंड लॉर्ड तो आप देख रहे हैं कि छठे और 8वें स्थान के मालिकों के साथ में बैठकर सीधे सीधे लग्न पर ही बैठे हैं, राइट। ओके, नाउ कम टू द 11th हाउस। 11th हाउस का मालिक मंगल सीधे 12वें स्थान में गया है। 12वां स्थान हमारे कंसिडरेशन में था, उसको 10th लॉर्ड ने ज्वाइन किया है और राहु ने ज्वाइन किया है। इस पर 12th लॉर्ड गुरु का भी दृष्टि है, राइट। सो 11th हाउस का मालिक भी आप देखेंगे तो पाप पीड़ित हो गया, 12वें स्थान में लॉस में चला गया, जहां से पैसे जाएंगे उसको राहु ने ज्वाइन कर लिया, जो प्रमुख सिग्निफिकेटर है। और 12th लॉर्ड गुरु, जो कि अष्टम में बैठकर, राइट, सो अष्टम भी आ गया यहाँ पर, इसको देखते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर सेट हो गया कि भाई सेकंड हाउस और 11th हाउस पर या उनके मालिकों पर पाप प्रभाव है। अब इनको जिस समय पर यह घटना घटी, वो घटना है 20 अक्टूबर 2021 की। तो 20 अक्टूबर 2021 को आप देखिए दशा क्या चल रही थी। तो 20 अक्टूबर 2021 को इनको शनि दशा, सूर्य अंतरदशा और मंगल प्रत्यंतर था। और मैं आगे बढ़ाऊं तो 20 को ही अगर मैं पकड़ूं तो उस दिन राहु भी था। तो शनि दशा, शनि इज सेकंड लॉर्ड, एज आई सेड, दशा द्वितीय या 11वें से संबंधित हो सकती है, सेकंड लॉर्ड। सूर्य 8th लॉर्ड विद द सेकंड लॉर्ड, मंगल 11th लॉर्ड इन द 12th हाउस विथ राहु आस्पेक्टेड बाय 12th लॉर्ड जुपिटर। सो दशा अंतर प्रत्यंतर, और 17 से 20 अक्टूबर के बीच में राहु का ही अंतर था जब यह घटना घटी। तो जब राहु जो है वो 12वें स्थान में है, जो छोटे चैप्टर में दशा के राहु का अंतर था, राहु का प्राण दशा थी, तो राहु 12वें स्थान में आ गया। तो आपने देखा दोनों पैरामीटर हमारे मैच हो रहे हैं। और दशा जब चल रही है तब धन के मालिक की दशा, जो कि छठे 8वें के मालिक के साथ में है, उस पर अष्टमेश का अंतर, अष्टमेश धोखा दिखाता है, बदनामी दिखाता है, आपको टॉर्चर दिखाता है। और साथ में मंगल का प्रत्यंतर, जो कि 11th हाउस का मालिक होकर 12वें स्थान में लॉस में है, राहु के साथ में है, और 12वें स्थान के मालिक गुरु से देखा जाता। तो दशा भी हमारी मैच कर रही है। नाउ वी विल कम टू द ट्रांजिट। तो ट्रांजिट में हमने कहा शनि का ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट, राहु का ट्रांजिट, चूंकि हमारे पास इसमें एग्जैक्ट डेट है, तो सूर्य का ट्रांजिट छठे, 8वें, 12वें, दूसरे या 11वें स्थान से या इनके मालिकों से होना चाहिए। प्राइमरली छठे, 8वें, 12वें भाव से होना चाहिए। तो ये जो बाहर आपको आउटर सरफेस दिख रहा है, ये उस दिन का ट्रांजिट है, राइट। नाउ लुक एट सैटर्न ट्रांजिट। शनि द्वितीय स्थान में बैठे हैं और सीधे अष्टम स्थान को देखते हैं। तो शनि का ट्रांजिट 8 से आ गया, शनि अष्टम स्थान में बैठे हुए 12th लॉर्ड को देखते हैं। तो शनि का ट्रांजिट 12th लॉर्ड पर भी आ गया। यहां से शनि 11वें स्थान को भी दिखते हैं। तो शनि ने इस समय पर इनको पैसा भी दिया होगा, बट चूंकि 12th लॉर्ड पर और 8th हाउस पर शनि का ट्रांजिट है, तो शनि का रोल आता है, चूंकि चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो कि कुछ पैसा चोरी हो या कुछ पैसा जो है वो मारा जाए किसी भी तरीके से। तो सैटर्न का ट्रांजिट मिल गया। अब आप देखिए गुरु का ट्रांजिट। गुरु 12th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है, राइट।
थर्ड लॉर्ड होकर 5वें स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं। चंद्र, मैं जन्म लग्न से ही ट्रांजिट कर रहा हूं अभी, आप चंद्र से भी कर सकते हैं, दोनों से आपको ट्रांजिट मिलेगा। तो गुरु यहाँ पर 5वें स्थान पर आ गए हैं। अब गुरु का ट्रांजिट देखिए, गुरु का ट्रांजिट सीधे 11th हाउस पर है और 6th लॉर्ड और 8th लॉर्ड पे है, क्योंकि गुरु यहां से देखेंगे तो यहां पर दृष्टि डालेंगे तो सूर्य अष्टमेश है और बुध जो है वो 6th लॉर्ड है। तो गुरु ने भी अपने ट्रांजिट से बताया कि भाई मैं 6ठे और 12वें स्थान के मालिकों से ट्रांजिट कर रहा हूं। शनि देव ने बोला मैं 12th लॉर्ड और अष्टम स्थान से ट्रांजिट कर रहा हूं। उस दिन, जिस दिन ये घटना घटी, सूर्य लग्न पे थे, सूर्य लग्न पे थे, चंद्र से 12वें थे और लग्न पे 6ठे और 8वें स्थान के मालिक से ट्रांजिट कर रहे थे। यू कैन सी दिस सूर्य, ये चंद्र लग्न से 12वें स्थान में, मतलब ये महीना लॉस का महीना है, और शनि सूर्य अष्टमेश सूर्य पर और षष्टेश बुध पर और धनेश शनि पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सूर्य ने ये इंडिकेट कर दिया कि इस महीने में 6ठे 8वें 12वें स्थान के मालिकों से और धन स्थान के मालिकों से ट्रांजिट करूंगा। इफ यू सी मंगल, तो मंगल उस समय कर्क राशि में थे, सप्तम स्थान से ट्रांजिट कर रहे थे, तो ये चंद्र से 6ठे हो गए और इनका सीधा दृष्टि, सप्तम दृष्टि जन्म लग्न से 6ठे स्थान, 8वें स्थान और द्वितीय स्थान के मालिकों पर जा रही है। राइट, तो मंगल का ट्रांजिट भी आपको यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है। नाउ लुक एट राहु ट्रांजिट, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन दिस चार्ट। तो राहु उस समय पर चंद्र से द्वितीय स्थान पर ट्रांजिट कर रहे थे, मतलब जब चंद्र से द्वितीय पर राहु जाएंगे तो धन का लॉस देंगे। जन्म लग्न से आप अगर राहु को देखेंगे तो 11th हाउस से ट्रांजिट किया राहु ने, 9th हाउस से ट्रांजिट किया, 7th हाउस से ट्रांजिट किया। राइट, तो राहु का ट्रांजिट आ गया 11th पे। और दूसरी बात, जन्म लग्न से राहु का ट्रांजिट सबसे इंपॉर्टेंट कहां पर आया? 3rd हाउस। राइट, सो 3rd हाउस, जिससे कि ये पूरा काम हो रहा है, 3rd हाउस से बात करके आपको व्यक्ति डराकर धमकाकर लालच के वशीभूत करके नुकसान करा रहा, तो राहु का ट्रांजिट भी यहां पर मिल रहा। तो हमारे इस पहले चार्ट के अंदर जो हमने प्रिंसिपल बनाए वो प्रिंसिपल पूरे मिल रहे हैं, दशा का सीक्वेंस मिल रहा है और ट्रांजिट भी मिल रहा है। सो नाउ आई विल गो टू द सेकंड हाउस, सेकंड चार्ट, दूसरा चार्ट जो हमारे सैंपल में है जिसको मैंने लिया, उस पर मैं आ रहा हूं। इनको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में साइबर फ्रॉड हुआ। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल कि भाई कितने का हुआ कितने का नहीं हुआ, हालांकि वो हमारी शीट में सब लिखा है, बट जस्ट टू मेक द वीडियो स्मॉल, जुलाई 2024 फर्स्ट वीक में हुआ। तो मैंने सुविधा के लिए, क्योंकि एक डेट पकड़नी थी, तो इसलिए मैंने 3 जुलाई की डेट इस चीज के लिए पकड़ी। पहले तो हम जन्म लग्न में कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो जन्म लग्न में देखिए, 2nd हाउस पर राहु है, 2nd लॉर्ड 12th हाउस में, राइट, 2nd हाउस 11th हाउस, इन दोनों और इनके मालिकों पर पाप प्रभाव हमें देखना है। 2nd हाउस में राहु है, 2nd लॉर्ड 12th हाउस में है, वो तृतीय चंद्रमा के साथ में है, 3rd हाउस, और उसको 6ठे स्थान से शनि देखते हैं। तो इफ यू सी द कंडीशन ऑफ द 2nd लॉर्ड, इट इज बेसिकली इन विथ मंगल एस्पेक्टेड बाय सैटर्न एंड विथ द 3rd लॉर्ड, राइट, इट इज इन द 12th हाउस विथ द 12th लॉर्ड ऑल्सो। तो ये 2nd हाउस पीड़ित हो गया। नाउ कम टू द 11th हाउस। 11th हाउस पर कोई दृष्टि नहीं है, 11th हाउस के मालिक गुरु की दृष्टि है। सो ओवरऑल ये जन्म लग्न में 11th हाउस अच्छा हो गया, बट अगर आप गौर से देखेंगे तो 11th हाउस का मालिक जो कि अष्टमेश भी है, उस पर 6th हाउस के मालिक शुक्र की दृष्टि है। राइट, तो 6th हाउस का संबंध 11th हाउस से आया। 11th हाउस का मालिक पाप कर्तरी में है। पाप कर्तरी क्या कॉन्सेप्ट है? जब किसी ग्रह या हाउस के दोनों तरफ पाप ग्रह होते हैं तो उसको पाप कर्तरी कहते हैं। तो गुरु के एक तरफ शनि है, एक तरफ केतु है, और इस गुरु पर एक तो 6th लॉर्ड की दृष्टि आ गई और एक 12th लॉर्ड की दृष्टि आ गई। तो गुरु स्वयं अष्टमेश है, उस पर 6th लॉर्ड की दृष्टि आई और 12th हाउस से मंगल की दृष्टि आ गई। तो 2nd हाउस और
सेकंड लॉर्ड 11th हाउस 11th लॉर्ड इस चार्ट के अंदर पीड़ित दिख रहे हैं। नाउ इफ यू सी दशा 3 जुलाई 2024 का मैंने डेट पकड़ा है, इस पे अगर आप देखते हो तो 3 जुलाई 2024 में जो दशा अंतर प्रत्यंतर है उसको हम देख लें एक बार। तो 14 जून से राहु दशा, शुक्र अंतर दशा, गुरु प्रत्यंतर और शनि का सूक्ष्म दशा, राइट। सो पहले देख लें, सबसे पहले तो दशा ही राहु की आ गई। तो राहु तो सेकंड हाउस में बैठे हैं वहां पर लॉस करने के लिए, और उन्होंने 6th हाउस को देखा है, 8th हाउस को देखा है और 10th हाउस को देखा है। तो राहु दशा हमारे इस रिसर्च में मैक्सिमम चार्ट्स के अंदर राहु की डायरेक्ट दशा या प्रत्यंतर ही चल रहा है। एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी दिस कि राहु आपकी दशा में आता है तो या तो आपको, अगर वो धन से संबंध बनाए तो या तो किसी लालच में डाल सकता है या फिर आपको धोखा, हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकता है। तो दशा राहु की है। शुक्र का अंतर, शुक्र 6th लॉर्ड है। सो यू हैव टू स्टार्ट सीइंग द लग्न लॉर्ड आल्सो इनटू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि वृषभ लग्न है इसलिए 6th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड के द्वारा देखा जाता है। वीनस 6th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड के द्वारा देखा जाता है, राइट। और ये शुक्र भी पाप कर्तरी में है, एक तरफ राहु है एक तरफ सूर्य मंगल है। तो अंतरदशा का प्लैनेट भी 11वें स्थान से संबंध बना रहा है। धन स्थान से राहु ने संबंध बनाया, अंतरदशा ने 11वें स्थान से संबंध बनाया, 6ठे स्थान से संबंध बनाया, 8म स्थान से संबंध बनाया। प्रत्यंतर गुरु का है, गुरु डायरेक्ट 11th लॉर्ड है, सप्तम में बैठे हैं, उनको 6th हाउस का मालिक देखता है, उनको 12th हाउस का मालिक देखता है और वो पाप कर्तरी में, हम ऑलरेडी गुरु के विषय में बात कर चुके हैं। तो दशा अंतर प्रत्यंतर दोनों ही, तीनों ही 6ठे 8वें 12वें का संबंध 2 और 11 से बता रहे हैं। लास्ट में शनिदेव है, शनिदेव 10th लॉर्ड है, 6th हाउस में बैठे हैं, 12th को देखते हैं, उनको 12th लॉर्ड देखते हैं, उनको राहु भी देखते हैं। तो शनि ने भी इस चीज का अप्रूवल दे दिया। तो दशा क्लियरली मैच हो रही है कि जब जब 6ठे 8वें 12वें एक साथ आ जाएंगे और राहु का संबंध या पाप ग्रहों का संबंध दूसरे और 11वें स्थान से उनके मालिकों से हो तो आपका साइबर फ्रॉड हो सकता है। नाउ गो टू द ट्रांजिट। नाउ सबसे पहले तो शनि का ट्रांजिट देख लें। शनिदेव उस समय पर 10म स्थान से ट्रांजिट कर रहे थे, जो कि चंद्र से तीसरा है, चंद्र से 11वां है। 10म स्थान से जैसे ही ट्रांजिट किया शनि ने, तृतीय दृष्टि से 12th लॉर्ड को देखा, 3rd लॉर्ड को देखा, 2nd लॉर्ड को देखा। यहाँ पर शनि को इमेजिन कीजिए, यहाँ से तृतीय दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे, 12th लॉर्ड को देखेंगे, 3rd लॉर्ड को देखेंगे और 2nd हाउस के मालिक को देखेंगे। तो शनि का अप्रूवल है, राइट। शनि का एक दृष्टि अष्टमेश गुरु पर है। शनि यहां से बैठेंगे तो एक दृष्टि अष्टमेश गुरु पर, राइट। तो शनि का संबंध सीधे सीधे 6ठे 8वें 12वें स्थान से बन रहा। उस दिन गुरु का ट्रांजिट उनके लग्न से था, तो गुरु को देखिए, गुरु लग्न पर ट्रांजिट करेंगे तो 6ठे स्थान के मालिक पर ट्रांजिट कर रहे हैं और 8वें स्थान या 11वें स्थान के मालिक पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो गुरु ने भी लग्न से ट्रांजिट करके ये बता दिया कि भाई मैं 6 और 8वें स्थान के मालिकों के साथ में ट्रांजिट कर रहा हूं और वो उनमें से जो एक अष्टमेश है वो लाभेश भी है। तो जुपिटर का ट्रांजिट भी यहाँ पर मैच करता है। नाउ इफ यू सी मार्स का ट्रांजिट सीधे 12वें स्थान से, तो 12th लॉर्ड स्वराशि था उस समय, लॉस होने की हाई पॉसिबिलिटी रहती है इस समय। देन यू सी राहु ट्रांजिट, राहु डायरेक्टली 11वें स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं, लॉस 11वें स्थान में हानि करने के लिए, और उनका एक दृष्टि अष्टमेश और लाभेश गुरु पर है। तो राहु की 9वीं दृष्टि अष्टमेश और लाभेश गुरु पर है। सो नाउ यू कैन सी राहु, मंगल, शनि एंड गुरु सभी लोग 11वें, 2nd और 6ठे 8वें 12वें से ट्रांजिट कर रहे हैं। नाउ उस समय पर इफ यू सी द सूर्य ट्रांजिट, तो सूर्य 2nd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, अगेन हमारे क्राइटेरिया में है, राहु के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं और अष्टम स्थान को देखते हैं, यानी कि अष्टम स्थान से भी ट्रांजिट कर। तो इस पूरे केस के अंदर भी पूरा ट्रांजिट मिलता है। क्योंकि मेरे पास फर्स्ट वीक है इसलिए मैं चंद्रमा का ट्रांजिट नहीं देख रहा हूं, बट चंद्रमा आई थिंक 3 तारीख की घटना होनी चाहिए, 3-4 की, क्योंकि चंद्रमा उस दिन लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं
यानी कि छठे के मालिक से और अष्टम और लाभ के मालिक से भी ट्रांजिट कर। तो ट्रांजिट भी आप देखोगे तो कंप्लीटली हमारा इस केस में मिल रहा। सो आई होप मैं ये समझा पा रहा हूँ और आप लोगों को ये समझ के आई थिंक लाभ ही हो रहा होगा, क्योंकि काफी कम लोग हैं जो कि इस विषय पर काफी कम जोशी हैं जो इस विषय पर बात कर रहे हैं, और एक हम जो बात कर रहे हैं वो एक स्टैट्स के हिसाब से और एक टेक्निकल तरीके से उस चीज को कैसे सिद्ध कर सकते हैं उस हिसाब से हम बात करें। तो अब हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया नंबर 1 जन्म लग्न में संबंध होना चाहिए, क्राइटेरिया नंबर 2 दशा ऐसी होनी चाहिए, क्राइटेरिया नंबर 3 ट्रांजिट मिलना चाहिए। तो वो हमारे चार्ट्स में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हमारे स्टूडेंट्स ने, काफ़ी लोगों ने ये चार्ट्स इकट्ठे किए हैं और उसके बेसिस पर हमने ये चार्ट बनाए हैं। ये जो व्यक्ति हैं इनको 21 जनवरी 2025 मतलब आज से 5-6 महीने पहले करीब करीब ये एक साइबर फ्रॉड इनके साथ में हुआ। तो मैं पहले दशा सेट कर लेता हूँ और इसकी हमें एग्जैक्ट डेट है, सो इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम। सो पहले इनका जन्म लग्न का विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि सेकंड हाउस में, तो हमें सेकंड हाउस और 11th हाउस का एनालिसिस करना है। सेकंड हाउस में चंद्रमा है, 7th लॉर्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। लेकिन इसको 12th लॉर्ड, जुपिटर यहाँ पे 12th लॉर्ड है, अष्टम में बैठकर, गुरु की एनर्जी नेगेटिव है, वो देखते हैं, राइट। तो सेकंड हाउस पर एक पाप प्रभाव है। नाउ लुक एट सेकंड लॉर्ड, शनि सेकंड लॉर्ड होकर लग्न पर स्वराशि है, विच इज गुड, बट 6th हाउस लॉर्ड मरकुरी, 8th हाउस लॉर्ड सूर्य के साथ में बैठे हैं। तो सेकंड लॉर्ड काफी पीड़ित है, राइट। नाउ कम टू द 11th हाउस। 11th हाउस पर कोई दृष्टि नहीं है। 11th हाउस का मालिक डायरेक्टली 12th हाउस में गए हैं, राहु के साथ में है, एक और नेगेटिव। 12th लॉर्ड जुपिटर 8th में बैठकर 11th हाउस के मालिक मंगल को देख रहे हैं, राइट। सो 11th हाउस का मालिक भी पीड़ित हो गया, सेकंड हाउस का मालिक भी पीड़ित हो गया। इस सब में रोल किसका आ रहा है? सब जगह थर्ड लॉर्ड जुपिटर। तो थर्ड लॉर्ड का संबंध सेकंड और 11th हाउस से सीधे सीधे बनते हैं इस केस के अंदर। ओके, तो नाउ वी विल सी द दशा, जिस दिन घटना घटी। तो घटना घटी है 21 जनवरी को। सो 21 जनवरी के आप देखिए शनि की दशा है। शनि सेकंड लॉर्ड है, जैसा हमने बोला। तो शनि सेकंड लॉर्ड है, वो लग्न पर बैठे हैं अपने से 12वें और छठे और 8वें के मालिक के संग में बैठे हैं। तो शनिदेव नेगेटिवली प्लेस्ड है। मंगल 11th लॉर्ड है, डायरेक्टली 12th में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, 12th लॉर्ड गुरु के द्वारा देखे जाते हैं। तो मंगल भी लॉस की स्थिति बता रहे हैं। शुक्रदेव 10th लॉर्ड है, 12th हाउस में बैठे हैं, राहु के साथ में बैठे हैं और 12th लॉर्ड गुरु उनको देखते हैं। तो शुक्रदेव ने भी ये बोल दिया। आखिरी में राहु है। राहु महादशा के हिसाब से जन्म लग्न में डायरेक्टली 12वें स्थान में है, लॉस बताता है, और मंगल के साथ है, 12th लॉर्ड से देखा जाता है। तो चारों जो ग्रह हैं आप देखिए, वो द्वितीयेश 11वें स्थान के संबंध, द्वितीयेश और 11th लॉर्ड के मालिकों के संबंधों को छठे 8वें 12वें से बता रहा है, उसकी दशा चल रही थी। ना जिस दिन ट्रांजिट हुआ, जिस दिन घटना घटी, उस दिन का ट्रांजिट भी मैं दिखाना चाहता हूँ। तो जिस दिन घटना घटी उस दिन शनिदेव, ये बाहर जो रो है वो ट्रांजिट किया। तो शनिदेव स्वयं सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहे थे और उनकी दृष्टि 12th लॉर्ड पे थी, 8th हाउस पे थी, 11th हाउस पे थी। तो शनि ने 12th हाउस, 12th लॉर्ड, 8th हाउस, इन दोनों को इंपैक्ट किया और 11th हाउस पे इंपैक्ट किया, राइट। चूंकि दशा ऐसी चल रही है इसलिए शनि का व्यवहार बदल गया। गुरु को देखिए, गुरु स्वयं 12th लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड है, पंचम से ट्रांजिट कर रहे हैं और डायरेक्टली 11th हाउस को इंपैक्ट कर रहे हैं। और ना केवल 11th हाउस को इंपैक्ट कर रहे हैं बल्कि 6th नवी दृष्टि से सेकंड हाउस लॉर्ड, 6th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड, इनको देख रहे हैं। सो गुरु ने भी छठे 8वें 12वें स्थान के मालिकों के साथ में संबंध बनाया और द्वितीयेश और 11वें स्थान से संबंध बनाया। नाउ इफ यू सी राहु, एट द टाइम राहु वाज ट्रांजिटिंग फ्रॉम द थर्ड हाउस। एज आई सेड, साइबर फ्रॉड के अंदर थर्ड लॉर्ड, थर्ड हाउस का रोल बहुत ज्यादा है। राहु तृतीय स्थान से ट्रांजिट करते हैं, 11th को देखते हैं। तो राहु ने यहां पर डैमेज दिया। राहु 7th हाउस को देखते हैं, 9th हाउस को देखते हैं और 11th को देखते हैं।
तो राहु ने 11th हाउस की तरफ देख लिया। मंगल का अगर आप ट्रांजिट देखोगे तो मंगल जिस दिन घटना घटी 7th हाउस चंद्र लग्न से, जन्म लग्न से सप्तम में और चंद्र लग्न से छठे स्थान से ट्रांजिट कर रहे थे। मैं जनरली अभी इस वीडियो में लग्न से ट्रांजिट ज्यादा यूज कर रहा हूं, बट आप चंद्र से भी कर सकते हो और जहां भी होगा मैं बता दूंगा कि भाई चंद्र से। तो अगर आप गुरु चंद्रमा के लग्न बनाकर देखोगे तो आप देखोगे कि चंद्रमा से मंगल छठे स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं और 12वें स्थान को देखते हैं। सो मंगल का ट्रांजिट ऑलरेडी चंद्र से खराब है। जन्म लग्न से वो सप्तम में ट्रांजिट कर रहे हैं और 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड को देखते हैं। तो मंगल ने भी बता दिया है क्लियर कट। सूर्य को देखिए, सूर्य उस महीने लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं, चंद्र से 12वें हुए, लॉस का महीना है। चूंकि लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं तो द्वितीयेश, 6th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड के ऊपर सूर्य का ट्रांजिट है। तो सूर्य का भी क्लियर से है इसके अंदर। एंड देन यू सी द मून, चूंकि हमें डेट पता है तो मून 9 से ट्रांजिट करके 3rd हाउस को देखते हैं। तो चंद्रमा ने बताया उस दिन कुछ कम्युनिकेशन से संबंधित घटना हो सकती है, और चूंकि चंद्रमा ट्रांजिट में केतु के साथ है इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टडी जिसमें हमने अपना प्रिंसिपल, दशा और ट्रांजिट तीनों से एस्टेब्लिश किया है। नाउ आई विल मूव टू द सेकंड केस स्टडी। सेकंड केस स्टडी, आई थिंक ये डेट गलत है। सेकंड केस स्टडी हुई है, जन्म लग्न को देख लेते हैं। जन्म लग्न में 2nd हाउस में डायरेक्ट राहु है, राइट। तो राहु का इंपैक्ट 2nd हाउस पे आ गया। 2nd लॉर्ड को देखिए, 2nd लॉर्ड 12वें स्थान में है, नंबर 1। 12वें स्थान के मालिक के साथ में है, नंबर 2। 3rd लॉर्ड चंद्रमा के साथ में, तृतीयेश का संबंध 12वें स्थान से यहां भी बन रहा। शनि देव से देखे जाते हैं। तो 2nd लॉर्ड बहुत पीड़ित है, सूर्य मंगल के साथ में है और शनि से देखे जाते हैं। नाउ कम टू द 11th हाउस। 11th हाउस देख के ऐसा लग रहा है कि ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि 11th हाउस के मालिक गुरु का दृष्टि 11th हाउस पे है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ही इज द 8th लॉर्ड आल्सो। बट लुक एट जुपिटर इन दिस चार्ट। गुरु को पाप करते रही है, एक तरफ शनि एक तरफ केतु है। 6th लॉर्ड शुक्र गुरु को देखते हैं और 12th लॉर्ड मंगल गुरु को देखते हैं। तो 11th हाउस के मालिक पर 6th और 12th का संबंध है और वो स्वयं अष्टमेश भी है। तो जुपिटर भी यहाँ पर पीड़ित हो गए 11th हाउस से। तो हमारी जो थ्योरम है वो तो यहाँ पर सेट हो गई। नाउ लुक एट द दशा। जिस दिन घटना घटी उस दिन घटना घटी है 3 जुलाई 2024 को। तो उस दिन है, अगर बर्थ टाइम एग्जैक्ट है तो ये चीजें चल रही हैं। राहु दशा, तो राहु डायरेक्टली 2nd हाउस में बैठ रहे हैं, अष्टम पे उनकी दृष्टि है, 6th पे उनकी दृष्टि है। तो राहु दशा आप देख रहे हैं, राहु का इंपैक्ट डायरेक्ट है। शुक्र अंतरदशा, शुक्र 6th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड से देखे जाते हैं और पाप कर्तरी में। सूर्य प्रत्यंतर, सूर्य 4th लॉर्ड होकर 12th हाउस में है, 12th लॉर्ड के साथ में है और शनि से देखे जाते हैं 2nd लॉर्ड के साथ में भी है। तो सूर्य का प्रत्यंतर लग गया। और शुक्र का प्राण दशा, तो शुक्र का छोटा चैप्टर, शुक्र लग्न पर है, 12th लॉर्ड से देखे जाते हैं, पाप कर्तरी में है। 8th लॉर्ड से देखे जाते हैं गुरु से और पाप कर्तरी में। सो ट्रांजिट भी बेसिकली हमें यहाँ पर बता रहा है कि इस समय पर इस व्यक्ति के जीवन में कुछ आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि दशा का क्रम, चाहे वो ट्रांजिट का कर्म और जन्म लग्न हो, वो क्लियरली हमें ये बता रही है कि व्यक्ति का जब समय ऐसा आ जाता है तो उससे ये गलतियां हो जाती हैं, या एक सामान्य व्यक्ति भी जो है वो किसी भी तरीके के टेम्पटेशन में आ सकता है और लालच में फंसकर भी अपना पैसा खो सकता है। नाउ आई विल मूव टू द थर्ड चार्ट। थर्ड चार्ट में देखिए घटना घटी है, सब जगह 3 जुलाई क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। थर्ड चार्ट में ये घटना घटी है 19 अक्टूबर 2022 को। ये तो सही है, हाँ। तो थर्ड चार्ट में 19 अक्टूबर 2022 को ये घटना घटी है। जो चार्ट का ट्रांजिट है वो पीछे लगा हुआ है। इसके पहले लग्न कुंडली को देख लेते हैं। 2nd हाउस को देखिए, 2nd हाउस का मालिक चंद्रमा, अष्टमें शनि और राहु केतु एक्सेस में है। तो 2nd हाउस का मालिक अत्यंत पीड़ित, राइट। वो राहु केतु एक्सेस में भी और अष्टमें शनि की उस पर दृष्टि। 2nd हाउस पर नीच के गुरु का दृष्टि है
सेकेंड हाउस पर और कोई प्रभाव नहीं दिखता है। नाउ 11th हाउस को देखिए। 11th हाउस का मालिक मंगल तृतीय स्थान में है, राइट, छठे स्थान को देखता है और यहां से शनि देव को देखता है। सो 11th हाउस का मालिक का संबंध थर्ड हाउस से बना, वो 6th लॉर्ड भी है, तो 6th लॉर्ड का संबंध थर्ड हाउस से सीधे सीधे दिखता है यहाँ पर, राइट। सो मंगल ने भी ये संबंध बना लिया और मंगल ने यहाँ पर शनि केतु को देखा, जिसको सेकंड लॉर्ड देखते हैं। सो मंगल ने इस फायर को बेसिकली इंटेंसिफाई कर दिया। यहाँ पर 11th हाउस में मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के बाद में डायरेक्ट कोई इंपैक्ट यहाँ पर नहीं दिखता, ठीक है। अब दशा देख लें, जिस दिन घटना घटी 19 अक्टूबर 2022, तो ये देखिए राहु दशा, तो राहु डायरेक्टली चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं, जो द्वितीय से शनि से दृष्ट है। गुरु अंतरदशा, गुरु अष्टम में है, सप्तमेश होकर अष्टम में नीचस्थ बैठकर राहु से पीड़ित होकर सेकंड हाउस को देखते हैं, 12th हाउस को देखते हैं, राइट। सो गुरु ने डायरेक्टली सेकंड 12 से संबंध बनाया और वो पापी गुरु है, अष्टम में नीचस्थ है, राहु से दृष्ट। मंगल मंगल प्रत्यंतर, मंगल छठे का मालिक है, तृतीय में बैठे हैं और 9th को और शनिदेव को अष्टमेश को देखते हैं। तो 6th हाउस आ गया, राहु आ गया, गुरु आ गए अष्टम में बैठे हुए, और आखिरी चैप्टर शनिदेव का ही है जो कि अष्टमेश, राइट। सो दशा कंप्लीटली मिलती है। नाउ वी विल मूव टू द ट्रांजिट ऑन दिस चार्ट। तो ट्रांजिट ऑन 19 अक्टूबर 2022, इफ यू सी, शनिदेव अष्टम स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं, राइट, और नीच के गुरु से ट्रांजिट कर रहे हैं। अष्टम स्थान से ट्रांजिट किया, सेकंड हाउस को देखा, अष्टमेश को देखा तृतीय दृष्टि से, और पंचम स्थान को देखा। तो सैटर्न ने बता दिया कि मैं अष्टम में बैठा हूं, सेकंड को भी प्रभावित कर रहा हूं, अष्टमेश को भी प्रभावित कर रहा हूं। गुरु को देखिए, गुरु उस दिन दशम स्थान, जन्म लग्न से दशम स्थान और चंद्र से सप्तम स्थान पर ट्रांजिट कर रहे थे। जन्म लग्न से जब गुरु दशम स्थान पर ट्रांजिट कर रहे थे तो केतु के ऊपर, 8th लॉर्ड शनि के ऊपर, सेकंड लॉर्ड मून के ऊपर और राहु के ऊपर गुरु का ट्रांजिट है। तो गुरु ने चारों इंडिकेशन दे दिए। नाउ वी विल सी मंगल। इफ यू सी मंगल, मंगल डायरेक्टली लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं, चंद्र को प्रभावित कर रहे हैं चतुर्थ दृष्टि से, सेकंड लॉर्ड को, 7th हाउस को देखते हैं, अष्टम को देखते हैं और अष्टम में बैठे हुए नीच के गुरु को देखते हैं। तो मंगल ने भी 6th हाउस का मालिक होकर सेकंड हाउस को प्रभावित किया, सेकंड लॉर्ड को प्रभावित किया और 8th हाउस से संबंध बनाया, राइट। इफ यू सी सूर्य ऑन दैट डे, वेयर इज सूर्य, या तो सूर्य यहाँ पर है पंचम स्थान पे, चंद्र से द्वितीय स्थान पे नीचस्थ है, चंद्र लग्न से द्वितीय स्थान पे नीचस्थ है सूर्य, जो कि लॉस बताते हैं और डायरेक्टली 11वें स्थान से संबंध बनाते हैं। तो सूर्य का ट्रांजिट भी 11वें स्थान से हो रहा। उस दिन जिस दिन ये घटना घटी, चूंकि हमारे पास करेक्ट टाइम है कि 19 अक्टूबर को ये घटना घटी, चंद्रदेव का ट्रांजिट सेकंड हाउस से था और वो अष्टम स्थान को देखते हैं। तो चंद्र ने भी उस दिन इंडिकेट किया कि भाई अष्टम स्थान से मेरा ट्रांजिट है, अष्टम स्थान से को मैं प्रभावित कर रहा हूँ, नीच के गुरु को मैं प्रभावित कर रहा हूँ, इसलिए वेल्थ का नुकसान उस दिन घटने की संभावना। ओके, सो आई विल क्विकली मूव टू नंबर 4 चार्ट एंड उनको देखिए। तो उनका जो दिन है वो है 26 मई 2019। 26 मई 2019, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 मई 2019 का ये ट्रांजिट मैंने लगाया है। पहले लग्न को देख लें। चंद्रमा सेकंड का मालिक होकर डायरेक्टली अष्टम में है, अष्टमेश शनि के साथ में, तो चंद्र सीधे ही सीधे प्रभावित हो गए। हालांकि चंद्रमा स्वयं को देखते भी हैं। अब सेकंड लॉर्ड को देख लिया हमने, सेकंड हाउस को देखिए, अष्टमेश शनि सेकंड हाउस को देखते हैं और मंगल जो 6th लॉर्ड है इस चार्ट के अंदर वो सेकंड हाउस को देखते हैं। तो सेकंड हाउस पर अष्टम का छठे स्थान का प्रभाव है, राइट। सेकंड लॉर्ड अष्टम में चला। नाउ 11th लॉर्ड को देखिए। 11th लॉर्ड स्वयं मंगल हैं, सप्तम में बैठे हैं, तृतीय सूर्य के साथ में बैठे हैं, राइट। थर्ड लॉर्ड का संबंध आ गया यहाँ पर।
चूंकि स्वयं सिक्स्थ लॉर्ड है और राहु के साथ में है, तो 11th हाउस राहु के साथ में आ गया, तृतीय स्थान के मालिक के साथ में आ गया। 11th हाउस राहु केतु एक्सिस में भी आ गया, तो 11th हाउस पर भी पाप प्रभाव है। 11th हाउस पर राहु की दृष्टि है। किस राहु की दृष्टि है? जो कि मंगल के साथ में है, जो कि सूर्य के साथ में है, राइट। सो ज्योतिष में एक प्रिंसिपल है, जब ग्रह किसी के साथ में बैठता है और वो कहीं पर दृष्टि डालता है, तो आपको उस दृष्टि में जो दूसरा ग्रह है उसका भी समन्वय करना चाहिए। तो दिस राहु इज नॉट ए नॉर्मल राहु, इट इज विथ मार्स विच इज द सिक्स्थ लॉर्ड। अभी हम अपने सब्जेक्ट पे हैं, इसलिए हम केवल उतनी ही बात करें। सो जन्म लग्न में हमने देख लिया कि ये संबंध बन रहे हैं। नाउ लुक एट द दशा। जिस दिन दशा घटना घटी 26 मई 2019 की घटना है। सो आइडियली सिनारियो में गुरु की दशा चालू होने को ही थी। 26 मई 2019। देखिए राहु दशा जाते जाते क्या करती है। सबसे पहले तो दशा ही राहु की आ गई, तो हमारा फिर से वो बात सही हो गई कि राहु का इम्पैक्ट है ही, और राहु सिक्स्थ लॉर्ड के साथ में सप्तम में है, तृतीयेश के साथ में सप्तम में है, लग्नेश के साथ में सप्तम में है, और 11वें स्थान को देखते हैं, राइट। सो राहु की दशा, मंगल का अंतर। मंगल छठे स्थान का मालिक है, 11वें स्थान का मालिक है, राहु के साथ में है, तृतीयेश के साथ में, तो दशा अंतर दोनों। प्रत्यंतर चंद्रमा का सेकंड लॉर्ड इन द 8th हाउस विद द 8th लॉर्ड। सो 11th लॉर्ड आ गया, सेकंड लॉर्ड आ गया, राहु आ गया। जो छोटा चैप्टर है वो वीनस का है। वीनस को देखिए जन्म लग्न में 12th लॉर्ड है और छठे स्थान में बैठे। लुक एट दिस, इट्स सो अमेजिंग कि आपके जीवन में कोई घटना घट रही है, आप देखिए छठे, 8वें, 12वें, दूसरे, 11वें उस समय पर लगे ही हैं। आंख बंद करके आप ये प्रिंसिपल लगा सकते हैं किसी भी चार्ट में, इफ यू नो द एग्जैक्ट डेट, राइट। सो दशा से हो गया। नाउ गो टू द ट्रांजिट। ट्रांजिट में 26 मई 2019 को सबसे पहले शनि का ट्रांजिट देखिए। शनि जन्म लग्न से सप्तम स्थान पर, सिक्स्थ लॉर्ड मंगल के ऊपर, तृतीय सूर्य के ऊपर और राहु के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं। लग्नेश के ऊपर भी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जन्म लग्न से शनि सिक्स्थ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं। चंद्र लग्न से शनि डायरेक्टली 12वें स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं, राइट। तो चंद्र लग्न से तो बिल्कुल क्लियर ही। अब गुरु का ट्रांजिट देखिए। गुरु 12th लॉर्ड, गुरु यहां से ट्रांजिट कर रहे हैं वृश्चिक से। गुरु 12th लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहे हैं, 12th हाउस पे ट्रांजिट कर रहे हैं और सेकंड हाउस पे ट्रांजिट कर रहे हैं। तो गुरु 12th लॉर्ड, 12th हाउस और सेकंड हाउस, इन तीनों पर ट्रांजिट कर रहे हैं। नाउ ऑन द डे, इस पे भी हमारे पास एग्जैक्ट डेट है। लुक एट मार्स का ट्रांजिट एंड राहु का ट्रांजिट। मार्स सीधे सीधे लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो चंद्र से हो गए छठे, यानी कि 12वें स्थान को देख लिया। लग्न से सिक्स्थ लॉर्ड मंगल को देखते हैं, राहु को देखते हैं, तृतीय सूर्य को देखते हैं, और सेम ट्रांजिट राहु का भी है। तो राहु भी चंद्र से छठे ट्रांजिट किए, 12 को देखेंगे। लग्न पे ट्रांजिट किए तो सिक्स्थ लॉर्ड को देखा, 11th लॉर्ड को देखा, थर्ड लॉर्ड को देखा। तो राहु मार्स सैटर्न ट्रांजिट इज ऑल्सो मैच। नाउ लुक एट द सूर्य ट्रांजिट। सूर्य जन्म लग्न से 12वें स्थान पर ट्रांजिट कर रहे हैं और यहां से 12th लॉर्ड को देखते हैं और 6th हाउस को देखते हैं। तो सूर्य भी छठे 12वें से संबंध बना के चल रहे हैं। जिस दिन घटना घटी उस दिन चंद्रमा थर्ड हाउस को ट्रांजिट कर रहे थे, क्योंकि वो 9th हाउस को ट्रांजिट कर रहे हैं, यहां से वो थर्ड हाउस को देखते हैं। तो दोनों तीनों चार्टों में जहां पर हमारे पास एग्जैक्ट डेट है, चंद्र ने जिस दिन घटना घटी है थर्ड हाउस से संबंध बनाया। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, राइट। नाउ आई विल कम टू द लास्ट चार्ट। ये चार्ट जो है वो 5th चार्ट है। 5th चार्ट में 20 अक्टूबर 2021 को फ्रॉड का डेट है, 20 अक्टूबर 2021, दिस इज द डेट, राइट। सो यहाँ पर देखिए 20 अक्टूबर 2021 का मैंने ट्रांजिट लगाया है, और ये चार्ट पहले हम जन्म लग्न से पढ़ लें। जन्म लग्न में सेकंड लॉर्ड लग्न पर है, शनि से दृष्ट है, तो सेकंड लॉर्ड पर अपने से 12वां है, शनि से दृष्ट है, शनि का प्रभाव आ गया, राइट। नाउ वी कैन सी द सेकंड हाउस एज वेल। सेकंड हाउस अष्टम में बैठे हुए 12th लॉर्ड से देखा जाता है, राइट। सो अष्टम में बैठे हुए 12th लॉर्ड वीनस, इनने सेकंड हाउस को देख लिया।
एंड आई डोंट थिंक कि कोई और दृष्टि है। नाउ कम टू द 11th लॉर्ड विच इज लाइक सुपर पीड़ित इन दिस चार्ट। 11th हाउस को पहले देख लें। 11th हाउस पर राहु का दृष्टि है, 3rd हाउस से राहु की दृष्टि है, और कोई दृष्टि नहीं है, बट ये वो राहु है जो मंगल के साथ है। कौन है मंगल? 6ठे स्थान का मालिक। तो इट इज राहु मंगल एस्पेक्टिंग 11th हाउस। नाउ लुक एट द 11th लॉर्ड, इट इज इन राहु केतु एक्सिस, aspected by Mars, which is the 6th lord, aspected by Saturn. So this is completely into all पाप ग्रह, right? तो 11th हाउस के मालिक की हालत तो काफी खस्ता दिख रही है। तो ये दोनों हमारे हो गए। नाउ आई विल कम टू द दशा पार्ट। दशा देखिए, 20 अक्टूबर 2021 को राहु की दशा है। तो राहु फिर से आ गया रोल में, राइट? राहु कहाँ बैठे हैं? 6th लॉर्ड के साथ में बैठे। 11th लॉर्ड को देखते हैं, 11th हाउस को देखते हैं। तो राहु ने 11th हाउस 11th लॉर्ड से संबंध बनाया। तो राहु की दशा 6th लॉर्ड के साथ में, राहु सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राहु का ही अंतर है, राहु आपने देख ही लिए। शनि का प्रत्यंतर है। शनि राहु शनि यहां पर 2nd हाउस के मालिक को देख रहे हैं, 11th हाउस के मालिक जो अत्यंत पीड़ित है उसको देख रहे हैं, और राहु से दृष्ट है। तो दिस सैटर्न इज ऑल्सो नॉट ग्रेट। तो दशा में अगर आप देखेंगे तो दशा में ये क्लियर इंडिकेटेड है। अब आई विल गो टू द लिटिल डीपर कि 20 अक्टूबर की बात है। 20 अक्टूबर को जो सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, वो शुक्र की चल रही है। 12th लॉर्ड है, अष्टम में बैठे, 6ठे 8वें 12वें दूसरे 11वें सब फिर से आ गए हैं। नाउ लुक एट द ट्रांजिट। सबसे पहले शनिदेव का ट्रांजिट जिस दिन घटना घटी, देखिए शनि और गुरु दोनों 3य स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं। यहां पर 6th लॉर्ड मार्स है और राहु स्वयं है, राइट? तो शनि का ट्रांजिट और गुरु का ट्रांजिट जन्म लग्न से 6ठे स्थान के मालिक पर हो रहा है, राइट? ओके, इफ यू सी फ्रॉम द चंद्र लग्न से 10वें स्थान से गुरु और शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, और यहां से जब वो ट्रांजिट करते हैं तो शनिदेव 12वें स्थान को देखते हैं और गुरु 6ठे स्थान को देखते हैं, और दोनों मिलके चंद्र से 3य और 6ठे मरकुरी को प्रभावित कर रहे हैं। तो चंद्र लग्न से भी दोनों का ट्रांजिट 6ठे 8वें 12वें दूसरे स्थान के मालिकों से हो रहा है। नाउ वी विल कम टू द राहु ट्रांजिट। ऑन द डे ऑफ द इवेंट राहु वाज ट्रांजिटिंग इन द 2nd हाउस फ्रॉम द मून। पहले भी चार्ट में आपने देखा 2nd से मून से राहु ट्रांजिट करेंगे तो नुकसान, और ये दशा लॉर्ड भी है। ना केवल 2nd फ्रॉम द मून, इट इज एस्पेक्टिंग द 2nd लॉर्ड ऑफ द जन्म लग्न। नॉट ओनली द 2nd लॉर्ड ऑफ द जन्म लग्न, 12th लॉर्ड ऑफ द चंद्र लग्न ऑल्सो। सो राहु ने चंद्र लग्न से 12वें स्थान, जन्म लग्न से दूसरे स्थान के मालिक गुरु को प्रभावित किया है। राहु ने यहां से दृष्टि डाली है मंगल पे जो कि 6ठे स्थान के मालिक हैं, और 11वें स्थान। सो राहु इज लाइक क्लियरली इंडिकेटिंग। नाउ गो टू द सूर्य ट्रांजिट। सूर्य इज डायरेक्टली ट्रांजिटिंग फ्रॉम द 12th हाउस, लुकिंग एट द 6th हाउस। सूर्य बोल रहा है महीना लॉस का है, जन्म लग्न से 12वें स्थान से सूर्य का ट्रांजिट है। नाउ वी विल गो टू द मार्स ट्रांजिट। मार्स ट्रांजिटिंग फ्रॉम द 11th हाउस, मार्स का ट्रांजिट 11th हाउस से आ गया, यहां से जन्म लग्न से। चंद्र लग्न से अगर आप देखेंगे तो मार्स का ट्रांजिट 6ठे स्थान पर आया और उसने 12वें स्थान को देखा और 2nd हाउस को देखा, जन्म लग्न, राइट? तो जन्म लग्न के 2य स्थान को देखा, चंद्र लग्न के 6ठे स्थान पर मंगल आए, वहां से 12वें स्थान को देखा, तो मंगल का संबंध भी 6ठे 8वें 12वें से डायरेक्टली बन रहा है। और किसका ट्रांजिट देखें, चूंकि हमारे पास डेट सही है, तो लुक एट द मून ट्रांजिट। वेयर वाज मून ऑन द डे ऑफ द इवेंट? मून वाज ट्रांजिटिंग इन मीन राशि, चंद्र लग्न से 12वें स्थान से चंद्रमा का ट्रांजिट है, और जन्म लग्न से 11वें स्थान से चंद्रमा का ट्रांजिट। सो मून ने लॉस इंडिकेट कर दिया। तो हमने 5 चार्ट के माध्यम से ये तो एस्टेब्लिश कर दिया है, एंड आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब भी 2nd हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड का संबंध 6ठे 8वें 12वें तीसरे स्थान या फिर शनि मंगल राहु केतु के साथ होता है, तो व्यक्ति के जीवन में साइबर फ्रॉड या किसी और तरीके का भी फ्रॉड होने की संभावना रहती है।
हमने दशा से देखा, जन्म लग्न से देखा, गुरु के, शनि के, सूर्य के, मंगल के गोचरों से 5 चार्ट पे इसको अप्लाई किया। अगर आपको ये चीज पसंद आई हो या आपकी कोई क्वेरी हो इस कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें जरूर अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस कमेंट में भेजिए, विच विल हेल्प अस टू बेसिकली अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट बेटर। क्योंकि ये अभी नया नया सब्जेक्ट है ज्योतिष के क्षेत्र में, बट जब मैंने रिसर्च की तो मैं खुद ही अमेज था कि कैसे हमारे ऋषि मुनियों को इतने साल पहले भी जो प्रिंसिपल उन्होंने बनाए थे वो आज इस एआई के युग में, साइबर फ्रॉड के युग में वैसे के वैसे अप्लाई होते हैं। तो आप सभी लोग प्रसन्न रहिए, और अगर कोई कमेंट आपको पसंद आता है या आपका डेट ऑफ बर्थ आपको देना है तो जरूर दीजिए। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। तब तक के लिए नमस्ते, जय गुरुदेव।